नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील और आप हैं मेरे साथ हरियाणा में सीईटी होने वाला है और उसके कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करने के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी है ये बहुत जल्द होने वाला है और इसकी अच्छी वाली जो प्रैक्टिस है मैं आपको यहाँ पर सीईटी महाकुंभ की सीरीज़ के नाम से करवा रहा हूँ। तो आज कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिसमें हम हरियाणा विधानसभा या हरियाणा की जो पॉलिटी है इसके क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जो पीछे क्लासें हुई है उनको आपने अच्छी प्रकार से देखा होगा। और जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, आइए फिर आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। और इसने जो आपसे पूछा है कि बताइए 31 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के बाद प्रथम परिसीमन आयोग द्वारा कितनी सीटें निर्धारित की गई। अब पहली बात, इस क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है। यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, एक तो आपको ये पता हो कि अब तक ये परिसीमन आयोग चीज़ क्या होती है इसके बारे में पर देख लेते हैं। परिसीमन या परिसीमन है ना, तो परिसीमन आयोग जो है ना ये क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। देखो, परिसीमन आयोग जो है ना ये आता है प्रत्येक जनगणना के बाद। प्रत्येक जनगणना के बाद ये लाया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद ये आता है। अब आपको पता है कि जनगणना जो है ना ये कितने वर्ष के बाद होती है, तो जनगणना होती है 10 वर्ष के बाद में। ठीक है, जनगणना जो है ये 10 वर्ष के बाद में करवाई जाती है ताकि ये पता लगे कि किस राज्य में या कौन से स्थान पे जो जनसंख्या है ये बढ़ी है और कहाँ पर जनसंख्या कम हुई है। और हमारे हरियाणा के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, जो भी सीटें फिक्स होती है ना वो सीटें किसके आधार पर है, वो जनसंख्या के आधार पर है ना। वो हमने आधार कौन सा बना रखा है, इसको जनसंख्या के आधार पर यहाँ की सीटें फिक्स होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे प्रत्येक जनगणना होती है, मान लो 1951 की जनगणना हुई, उसके बाद क्या आ गया परिसीमन आयोग, तो ये भी पूछ सकता है कि अब तक भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग आया है और पहली बार कब आया। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, परिसीमन आयोग जो है ना ये पहली बार कब लाया गया या पहली बार ये कब आया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद ये 1952 में क्या होता है, पहला परिसीमन आयोग आता है। ठीक है, उसके बाद एक और कब आया था, दूसरा आता है 1962 में। ठीक है, तीसरा कब आता है, तो तीसरा आता है 1972 के अंदर। और चौथा जो परिसीमन आयोग है ना ये 2002 के अंदर आया था। ठीक है, यानी अब तक पूरे भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग आया है, 4 बार आया है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। काम क्या होता है, कहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है और उस जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ती भी है और घटती भी है। अब देखो, इसने कहा 31 नवंबर 1966 हरियाणा बना है अपना। हरियाणा के गठन के बाद प्रथम परिसीमन आयोग द्वारा राज्य कितनी सीटें निर्धारित की गई, यानी उस परिसीमन आयोग ने कितनी सीटें फिक्स की। तो 1966 की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है 54 सीटें, 54 सीटें जो है ना ये हमें मिली थी जब अपा अलग हुए थे किससे, पंजाब से। तो ये तो बात हो रही है कब की, 31 नवंबर 1966 की। और हमारा हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। तो उसके एक महीने के बाद यानी 31 नवंबर 1966 को आता है एक परिसीमन आयोग लाया गया जिससे हरियाणा की सीटें कितनी फिक्स हुई थी, 54 सीटें। और 54 में से कितनी सीटें आरक्षित थी, ये 10 सीटें जो है ना ये आरक्षित रखा गया था, रिजर्व सीटों को रखा गया था। ठीक है, तो अब देखो ये जो परिसीमन आयोग है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जनगणना के बाद में आता है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और ये जनसंख्या का आधार इसको माना जाता है मेन। पहली बार कब आया था, तो 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 के अंदर। अब तक कितनी बार आया है, 4 बार ही आया है। अभी हरियाणा के अंदर हो या पूरे इंडिया के अंदर हो, 2021 में क्या होनी थी, जनगणना होनी थी। तो 2021 में जनगणना नहीं हुई है कोविड के चलते। अभी जनगणना आपको पता है कि आजकल एक करंट की न्यूज़ दौड़ रही है कि भारत सरकार क्या काम करवाएगी, जातिगत जनगणना करवाएगी।
है। अब देखो ये जातिगत जनगणना होती है कि नहीं होती है, उम्मीद है कि 2026 के एंड में या 27 तक इसके डाटा सामने आ जाएंगे। तो अभी जनगणना भारत सरकार करवाने के मूड, ठीक है। तो अब याद रखना कि 54 सीटें फिक्स की थी, 54 में से रिजर्व सीटें कितनी, 10। तो ये हरियाणा के गठन के बाद आयोग ने कितनी सीटें फिक्स की, 54 सीटें। और अभी ये 54 सीटें बढ़कर कितनी हुई है, तो ये 90 सीटें अभी है। 90 में से रिजर्व कितनी है, आरक्षित सीट कितनी है, ये 17 सीटें क्या है अभी रिजर्व सीट है, पता होना चाहिए। हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन और इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। देखो अब ये तो बात थी विधानसभा सीटों की, अब ये पूछ रहा है लोकसभा की सीटें। और लोकसभा की सीटें पूरे भारत में कितनी है, 543। और हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है, तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें हैं, पता होना चाहिए। 10 सीटें कौन कौन सी है, तो करके एक एक लिखो। पहली जो सीट है ना, वो तो है एक सिरसा की सीट, ठीक है। सिरसा के साथ में दूसरी सीट कौन सी हो जाएगी, तो अंबाला की सीट। एक सीट कौन सी है, अंबाला की है। अंबाला के बाद में तीसरी कौन सी सीट हो जाएगी, तो एक करनाल की सीट, करनाल भी है। चौथी लोकसभा की सीट कौन सी हो जाएगी, तो एक अपना सोनीपत हो जाएगा, सोनीपत भी हो जाएगा। पांचवी लोकसभा की सीट कौन सी है, तो पांचवी जो लोकसभा की सीट है ना, वो आपकी रहने वाली है कौन सी, फरीदाबाद, ये फरीदाबाद है। फरीदाबाद के साथ में छठी लोकसभा की सीट कौन सी है, तो गुरुग्राम जो है ना, ये भी एक लोकसभा की सीट है। सातवीं लोकसभा की सीट कौन सी है, तो रोहतक है, रोहतक रहती है। आठवीं जो आपकी लोकसभा की सीट कौन सी है, तो ये कौन सी रहेगी, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, ठीक है। एक जो आपकी लोकसभा की सीट है, तो यहाँ पर कितनी टोटल 7 सीटें होगी ना, सिरसा, अंबाला, करनाल, और एक आपकी सीट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की सीट है। और एक आपकी 9 नंबर की सीट कौन सी हो जाएगी, भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, इन दोनों की एक ही सीट है किसकी, लोकसभा की। और एक 10 नंबर की सीट आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी सीट है 4 ना। तो 10 क्या है पूरे हरियाणा में लोकसभा की सीट। और मैंने आपको बता रखा है 10 सीटों के नाम याद कर लेने हैं, और यहाँ से एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ कुछ मैंने आपको करवाए भी थे पिछली क्लास के अंदर, तो एक बात और नोट कर लेना, सिरसा और सिरसा से कौन है, तो यहाँ से कुमारी सैलजा है। सिरसा से कौन है, कुमारी सैलजा जो है ना, ये यहाँ की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अंबाला से कौन है, तो वरुण चौधरी है, या वरुण मौलाना भी लिखा आता है ना, वरुण चौधरी या फिर वरुण मौलाना भी लिखा आता है, याद कर लेना। करनाल से कौन है, तो अभी एमएल खट्टर जो है ना, ये रहते हैं करनाल से, और लाल खट्टर। सोनीपत से कौन आते हैं, तो सोनीपत से हैं सतपाल ब्रह्मचारी क्या नाम रहेगा, सतपाल ब्रह्मचारी जो है ना, ये कहाँ से हैं, ये सोनीपत से रहेंगे। फरीदाबाद से कौन आते हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर जो है ना, ये कहाँ से है, ये है फरीदाबाद से। गुरुग्राम से कौन है, तो राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जो है ना, ये रहते हैं गुरुग्राम से ठीक है। रोहतक से कौन आते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम सुना होगा, और दीपेंद्र हुड्डा कौन है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, लेना। कुरुक्षेत्र से कौन है, तो नवीन जिंदल, यहाँ से कौन रहते हैं, नवीन जिंदल जो है ना, ये एमपी है। और महेंद्रगढ़ और भिवानी से कौन आते हैं, तो वो रहते हैं धर्मवीर, एक ही सीट है, यहाँ से कौन है, धर्मवीर। और हिसार से कौन आते हैं, तो जेपी यानी जयप्रकाश। तो ये है ना स्टूडेंट्स, आपने 10 के 10 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। कैसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेगा हरियाणा की लोकसभा की सीट कितनी है, तो आपने बता दिया 10 लोकसभा की सीट, लेकिन ये 10 लोकसभा की सीट है कौन सी, हमें पता ही नहीं होता है ना। ये पता तभी होगा जब आपने थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ रखा होगा। अब आपसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सी एक लोकसभा की सीट नहीं है, कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। अगर आपने इनको पढ़ रखा होगा ना,
तो आप बता दोगे कि ये लोकसभा की सीट नहीं है। अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर क्या बताओगे? ठीक है, तो ये 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से पूछे ना आपसे आरक्षित सीट कितनी है या रिजर्व सीट कितनी, तो ये दोनों की दोनों क्या है, ये एक आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है ना। एक तो सिरसा की सीट है और एक कौन सी है, एक अम्बाला की सीट। तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी आती है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए आगे इसने पूछा है हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्ति भेजता है। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहती है कि अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहले तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब इसने पूछा है कि हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये डिटेल में लेके चलते हैं इसको। बात किसकी हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा की पहले तो आपको ये पता हो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल नंबर 170 सॉरी किसके अंदर रहेगा 80 में क्या है, राज्यसभा का जिक्र किया गया है। राज्यसभा की कुल सीट अगर भारत में पूछ ले, कुल सीट कहाँ पर, पूरे इंडिया की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, तो आपने बताना है 245 245 सीटें हैं। इन 245 सीटों में एक प्रोसेस है क्या, यहाँ पर 233 सीटों पर ही चुनाव होता है। 233 सीटों पर क्या होता है, चुनाव। और 12 सदस्य जो है ना ये मनोनीत होते हैं। और मनोनीत करने का काम कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है ये मनोनीत करने का काम करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 245 सीटें हैं ना इनमें से हरियाणा से कितनी सीटें हैं, तो आपने बता देना है इनमें से हरियाणा से सीटें कितनी है 5 सीटें रहती है। अब क्या इन 500 सीटों के नाम याद करने हैं क्या, तो नहीं करने हैं। 5 सीटें है कौन सी ऐसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि 500 मेंबर कौन से हैं हरियाणा के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो नाम आता है यहाँ पर किरण चौधरी का, किरण चौधरी। किरण चौधरी क्या है, ये राज्यसभा की सदस्य है हरियाणा से। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पर रामचंद्र जांगड़ा का, रामचंद्र जांगड़ा एक क्वेश्चन इनके बारे में आता है। ठीक है, और एक है कार्तिकेय शर्मा, नाम रहेगा कार्तिकेय शर्मा जो है ना, एक ऑप्शन ये भी रहता है। और एक ऑप्शन रहता है सुभाष बराला, क्या नाम रहेगा, सुभाष बराला जो है ना ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। और एक है रेखा रानी या रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। ये 5 क्या है, ये 5 राज्यसभा के सदस्य है हरियाणा। ये क्या है, ये राज्यसभा के सदस्य है हरियाणा से। ये पॉइंट आपको पता करना, समझ रहे हो। हरियाणा से सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। हरियाणा की पॉलिटी बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ विधानसभा की सीटें याद रखनी है, आपको लोकसभा की सीटें याद रखनी है और आपको राज्यसभा की सीटें याद रखनी है। राज्यसभा की 500 सीटें कौन सी है, स्थान फिक्स नहीं होते लेकिन मेंबर फिक्स है। तो 5 व्यक्ति कौन कौन है, ये 500 व्यक्ति जो है ना ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, अब एक पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में कुल सांसद संख्या कितनी है। हरियाणा में कुल सांसद संख्या, तो हरियाणा में कुल सांसद संख्या अगर आपसे पूछे कुल सांसद संख्या तो आपने बता देनी है अभी टोटल 15 सांसद हैं इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 तो किसके रहते हैं, 10 तो है लोकसभा के और 5 किसके हैं, तो 5 है राज्यसभा के। तो 15 सीटें जो है ना ये हरियाणा में लोकसभा और किसकी है, राज्यसभा की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था कि हरियाणा में कुल संसदीय क्षेत्र है या हरियाणा में कुल सांसद संख्या है। तो सांसद का मतलब हो गया एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो विधानसभा राज्यसभा का सदस्य हो, मेंबर कहाँ के हो गए, संसद के।
और जो व्यक्ति संसद का मेंबर है उसे क्या बोलते हैं, एमपी। पता होना चाहिए कि कुल सांसद संख्या हरियाणा में कितनी है, तो आपने बता देनी है 10 और 5 कितनी होगी, 15। ये 500 व्यक्तियों के नाम नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। मंत्री परिषद को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, यानी जो मंत्री परिषद बनती है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं दे रखा कि हरियाणा में मंत्री परिषद है या फिर भारत के अंदर है। वो चाहे भारत की मंत्री परिषद हो चाहे वो हरियाणा की मंत्री परिषद हो, मंत्री परिषद कितने टाइम के लिए चुनी जाती है, देख लेते हैं। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, मंत्री परिषद की बात हो रही है। देखिए मंत्री परिषद का मतलब ये हुआ कि वैसे तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में क्या हुए, हरियाणा में विधानसभा की आप बात कर लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा की आप बात कर लेते हैं कि विधानसभा के क्या हुए, चुनाव हुए। और हरियाणा विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, तो हरियाणा विधानसभा की टोटल सीट है 90 सीटें हैं। लेकिन क्या 90 के 90 लोग, सभी के सभी लोग मंत्री बन सकते हैं क्या, तो नहीं बन सकते। एक रूल ये है, रूल क्या है, हमारे संविधान के अंदर एक नियम बनाया गया था। वो नियम कब बनाया गया था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 91वां अमेंडमेंट होता है। और ये अमेंडमेंट कब होता है, 2003 के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ था। संविधान के अंदर एक रूल बना दिया गया क्या, कि चाहे तो किसी भी स्टेट की विधानसभा हो, ठीक है, किसी भी राज्य की क्या हो, विधानसभा हो, या फिर किसी भी लोकसभा की बात आप कर लेते हैं। तो विधानसभा किसी भी स्टेट की हो सकती है और लोकसभा क्या है, सेंटर की है। इनकी कुल जो सीटें हैं ना, उनका 15% लोगों को ही क्या बनाया जाएगा, मंत्री परिषद दिया जा सकता है, यानी मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीज देखो, अभी हरियाणा में 90 सीटें हैं और मैं कहूं कि 90 का 15% अगर आप निकालोगे ना, तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, 13.5 निकल करके आएगा। सीधी सी बात है, अगर 90 में से हरियाणा में कितने मंत्री बन सकते हैं, तो या तो बनेंगे 13 मंत्री और या फिर बना सकते हो 14, है ना। देखो 13.5 तो बनेंगे नहीं, ये थोड़ी ना है कि एक को काट के बना दोगे, या तो बनाओ 13 मंत्री या फिर लास्ट कितने, 14। जैसे हरियाणा में कुल कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, तो 90 में से ओनली 14 लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 543 है, और इसका 15% अगर आप निकालोगे ना, तो इसके सामने आपका आंसर आएगा कि 83 या 81 के आसपास आता है। कि हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में 543 में से कितने लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है, 81। ठीक है, तो मंत्री परिषद पूछ रखा है, और मंत्री परिषद को कितने वर्ष के लिए, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं कहूँ कि कार्यकाल फिक्स भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई सरकार 5 वर्ष तक चले। जैसे मान लीजिए हरियाणा में एक गठबंधन की सरकार बनी हो, और वो गठबंधन की सरकार अगर 6 महीने के बाद ही गिर जाए, तो क्या जो मंत्री परिषद बनी है वो 5 वर्ष तक चली, क्या नहीं चली, तो कार्यकाल तो फिक्स नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कहेंगे कि विधान परिषद हो या विधानसभा हो या लोकसभा की बात हो रही हो, मंत्री परिषद जो बनती है ना, वो अधिकतम कितने समय के लिए बनेगी, वो अधिकतम 5 वर्ष के लिए बन सकती है। ठीक है, अब एक दो बातें और समझनी है। देखो एक तो होती है मंत्री परिषद, एक तो है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, अगर मैं कहूं कि मंत्री परिषद में कौन लोग शामिल होते हैं, तो मंत्री परिषद में जो सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के जो मंत्री है ना, ये शामिल होते हैं के अंदर। लेकिन कहूँ कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, तो एक तो प्रधानमंत्री और एक जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं ना, तो
कैबिनेट मंत्री होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं वहाँ पर मंत्रिमंडल के अंदर। तो ज़्यादा पावर भी किसके पास में होती है, ज़्यादा पावर भी किसके पास में रहेगी, तो इसी मंत्रिमंडल के पास। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा महत्व की दृष्टि से बड़ा कौन सा होता है, तो बड़ा होता है मंत्रिपरिषद, और महत्व ज़्यादा किसका होता है, मंत्रिमंडल का होता है। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो करेक्ट रहेगा। 5 क्या होती है का कार्यकाल रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हरियाणा का कौन सा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी रखता है, विच ऑफ द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो हैज क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ हरियाणा। यानी हरियाणा के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, जिनमें से इसने कहा है कि जो क्राइम का रिकॉर्ड भी रखता हो, वो कौन सा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, मधुबन। और मधुबन कहाँ पर है, ये करनाल के अंदर है। कहाँ पर है, मधुबन जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये करनाल में डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ठीक है, बात कर लेना किसकी बात हो रही है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की बात हरियाणा के अंदर हो रही है। और आपसे पूछ ले जब पुलिस का नाम आया है तो हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो हरियाणा में टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी है। और हरियाणा में कुल मिलाकर के कितनी पुलिस रेंज है, तो ये पूछे तो कितनी हो जाएगी, 5 पुलिस रेंज हो जाएगी। तो हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है, 5 ही क्या है पुलिस रेंज है, पता कर लेना है। और यहाँ पर जो मधुबन पड़ता है कहाँ पर, करनाल के अंदर, ये जो सेंटर है इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित रहेगा, अंबाला, रोहतक, चंडीगढ़, और एक कौन सा ऑप्शन है, पंचकुला। तो इसका जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ की बात यहाँ पर। अब देखो चंडीगढ़ जो है, इसके साथ हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा लगाता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो रहता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब चंडीगढ़ है तो अगर मैं बात करूं कि चंडीगढ़ का जो एरिया है, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 114 किलोमीटर, ये इसका क्या रहता है, क्षेत्रफल रहता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ अभी अपने आप में क्या है, एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, चंडीगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चंडीगढ़ है, इसमें एक सुखना लेक से क्वेश्चन आ जाता है, सुखना लेक। और जो सुखना लेक है ना, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डी कार्बूजी के द्वारा तैयार किया गया। इसी चंडीगढ़ में जो अपनी हरियाणा की विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है, तो वो चंडीगढ़ के अंदर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यही चंडीगढ़ क्या है, ये अपने हरियाणा की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। कैपिटल भी कौन सी है, राजधानी है। जगह यहाँ तक, यहीं पर कौन सा बना हुआ है, तो पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये भी चंडीगढ़ के अंदर बना हुआ है। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सबसे पहले जब इसकी स्थापना होती है 1919, ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, लाहौर के अंदर हुई थी। ठीक है, 1919 से जब 1947 की बात करोगे तो इसको शिमला में स्थानांतरित कर, ठीक है, यहाँ से 1955 में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 1955 में इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, 1955 में चंडीगढ़ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, चंडीगढ़ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कुछ बातें किसके बारे में थी, चंडीगढ़ के बारे में थी। ठीक है, तो हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, ये चंडीगढ़ में ही स्थित रहेगा। अब बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अंबाला है, तो अंबाला को एक तो कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर अंबाला को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सिलाई मशीन उद्योग जो है ना, ये कहाँ का फेमस है, सिलाई मशीन उद्योग जो है ये कहाँ का फेमस रहेगा, तो ये अंबाला का ही फेमस रहता है। ठीक है, रोहतक है तो इसे आप क्या बोलते हैं,
रोहतक को फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं इसको, और इसी रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी जानते हैं। एजुकेशन हब इसको बोलते हैं, रोहतक को ही कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। पंचकुला सॉरी चंडीगढ़ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है यूटी है, सुखना लेक है, और ये सीमा किससे बनाता है? हरियाणा के पंचकुला से बनाता है। हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर।